जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स इन टू डिमेंशंस ऑन एलिप्स। हमारे पास एक पार्टिकल है, वो टू डिमेंशन में मूव कर रहा है, एलिप्स के जो है ट्रेजेक्ट्री उसको फॉलो कर रहा है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, एक्स स्केयर प्लस 4y इज इक्वल टू 4y का स्केयर इज इक्वल टू 8 एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट इट इज़ एट द पॉइंट। वो कहते हैं कि एक ख़ास वक्त पे या एक ख़ास पॉइंट पे जाके, जिस पॉइंट को वो नाम दे रहा है एक्स कोमा वाई, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है, कि मतलब ये पार्टिकल जो एलिप्स के पॉथ को फॉलो कर रहा है, ये किसी पॉइंट 2 कोमा 1, एक्स की वैल्यू 2 हो और वाई की वैल्यू 1 हो, उस पे इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसके ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो 6 आती है। ठीक है, इसके जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो हमारे पास 6 आती है। हमने ये बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाई कंपोनेंट वो क्या आएगी। हमारे पास एक पार्टिकल है, वो एलिप्स के पाथ को फॉलो कर रहा है, वो इसकी इक्वेशन है ये वाली एलिप्स की। और इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी विद एक्स कोऑर्डिनेट वो हमारे पास 6 है। हमने ये बताना है कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट, हमारे पास वाई कंपोनेंट वो हमारे पास क्या आएगी, उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसकी तरफ चलते हैं, हमने देखते हैं इसको कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन दी हुई उसको हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन हमारे पास पार्टिकल की दी हुई है, एक्स स्केयर प्लस 4y स्केयर इज इक्वल टू 8। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमारे पास अगर इसके अंदर डाटा ये दिया हुआ है और इसके साथ क्या दिया है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास दिख दिया है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस हमने कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 2,1। ठीक है, 2,1 पॉइंट पे हमने वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का कैलकुलेट करना है। 2,1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है वो हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास ये पार्टिकल की इक्वेशन है, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी डिफरेंशिएशन लेते हैं बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ साइड डी ओवर डी टी लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा एक्स स्केयर के ऊपर भी, और डी ओवर डी टी वाई स्केयर के ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर देखिए कौन सी फॉर्म लगेगी, तो पावर रूल लग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पावर रूल में हम क्या करते थे, पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा, और पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एक्स कम। ठीक है, इसी तरह पावर शुरू में पावर में से एक काम करेंगे, ठीक है, और पावर के बगैर जो हमारे पास आ रहा है वेरिएबल उसकी दोबारा इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, दोनों में टू जो है हमारे पास कॉमन भी आ रहा है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप मिसिंग हो रहा है। यहाँ पे 4 था, तो ये 4 यहाँ पे भी आएगा, सॉरी यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे ये 4 बाहर चला जाएगा, पावर शुरू में लेके आएंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो हम वाई कंपोनेंट को इधर रहने देते हैं, एक्स कंपोनेंट को उधर एक बार लेके जाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये हमारे पास आ जाएगा 8y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x डी एक्स ओवर डी टी। बोथ साइड 2 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4y डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा जब हमने 2 से बोथ साइड डिवाइड करवाएंगे, तो ये आ जाएगा -x डी एक्स ओवर डी टी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये हमारे पास किस वैल्यू पे हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास वी वाई बन चुका है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, उस पार्टिकल का वी एक्स बन चुका है। ठीक है, तो अगर हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करने को करें तो क्या बनता है, अगर इसको थोड़ा समझिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को इधर रहने देते हैं, ये 4y को इधर आके डिवाइड करवा देते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4y। अब हमें पता है कि ये पार्टिकल किस पॉइंट के ऊपर डिफाइन, हमें किस पॉइंट पे वैल्यू दे रहा है, 2,1 के ऊपर। तो हम इसके अंदर 2,1 पुट करते हैं इस पार्टिकल की जगह पे। तो अगर आप थोड़ा सा, ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास वेलोसिटी बन चुकी है अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या बन चुकी है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी और मिस्टेक हो रही है, हम विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये टी आएगा, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे भी डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा और यहाँ पे भी डी वाई ओवर डी टी और यहाँ पे भी हमारे पास डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी टी क्या हमारे पास वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई और यहाँ पे हमारे पास 1/4 हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, तो ये वी वाई आ जाएगा माइनस एक्स ओवर 4y और ये हमारे पास आ जाएगा वी एक्स। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमें दिया हुआ है वो 6 है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमने मालूम करना है 2,1 पे, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जब हम फाइंड करेंगे एट पॉइंट 2,1, जो हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट ऊपर दिया हुआ था कि हमने 2,1 पॉइंट पे इसका वाई कंपोनेंट मालूम करना है, 2,1 पे हमारे पास एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और वेलोसिटी कंपोनेंट की वैल्यू जो है 2,1 पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 और नीचे 4 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4 ही और वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। हमने सिंपली क्या किया है, इस इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे वी वाई जो हमारे पास वी एक्स जो था उसकी वैल्यू हमारे पास 6 थी तो वो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4y, नीचे 4 बन जाएगा सिंपली जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2/4 आ जाएगा और सॉरी ये 2 नहीं, 2 की वैल्यू पुट की, ठीक है 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 6 तो 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा 2 का टेबल से ये 6 काट रहा है, 2 3 6 आ जाएगा। तो वी वाई की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का एट कोमा 2,1 पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी -3 इसकी वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास वी वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का एट पॉइंट 2,1 वो -3 आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट करना था। हम दोबारा ज़रा देख लेते हैं, क्विक रिव्यू में देखते हैं हम ज़रा। हमारे पास एक पार्टिकल दिया हुआ है, वो जो है 2 डिमेंशन के अंदर मूव कर रहा है और जो पाथ को फॉलो कर रहा है, जिस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है वो एलिप्स है। उसके बाद वो ये कहता है कि ये जो पार्टिकल है एक ख़ास पॉइंट पे 2,1 पे इसका जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो 6 है। आप हमें इसका वाई कंपोनेंट इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करके दें। तो हमने सिंपली इस इक्वेशन को रख लिया और बोथ साइड डी टी से डिवाइड कर डी ओवर डी टी डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी डी वाई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू -x/4y dx/dt। तो हमने इसका जो है पार्टिकल की मोशन जो है डिस्कस किस पॉइंट पे कर रहे हैं, 2,1 पे डिस्कस कर रहे हैं और 2,1 पॉइंट पे इसकी हमें एक्स एक्सिस की जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी है, 6 है। तो हमने इसकी जगह पे 6 पुट कर दिया, एक्स की जगह पे 2 आ गया और वाई की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हम 2,1 पुट कर रहे थे। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो इसको पुट किया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, -3 आ गया। कि जो हमारे पास अगर इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 6 है तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास -3 आएगी, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया। जी, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, अगर हमें ये कहा जाता है कि आप इस पार्टिकल की जो है हमें इसका पोजीशन वेक्टर भी कैलकुलेट करके दें, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे। तो हम इसी क्वेश्चन को कैरी ऑन कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उधर। हमें पता है पोजीशन वेक्टर को हम शो करते हैं आर ऑफ टी से और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जी। अब हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के लिए किया है क्योंकि हमारा पार्टिकल या 2 डिमेंशन मोशन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमने के कोऑर्डिनेट जो है वो नहीं लिया, ठीक है। अब हम हमारे पास ये क्वेश्चन हमने ये हमारे पास होते हैं पोजीशन वेक्टर बताने के लिए। हमने पोजीशन वेक्टर बताना है इसका क्या क्या होगा। तो हमारे पास इक्वेशन एलिप्स की क्या दी हुई है, ये दी हुई है इस एलिप्स की इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम इसको ले लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक्स स्केयर प्लस 4 वाई का स्केयर इज इक्वल टू 8। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, हम इसको एलिप्स की जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। एलिप्स की ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं साइड पे। एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। जिस तरह हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ठीक है। तो इसी तरह एलिप्स की इक्वेशन ये हमारे पास है, ठीक है। इसी तरह हाइपरबोला की भी होती है, फिर पैराबोला की भी होती है, ये हमने देखी हुई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें राइट साइड पे 1 चाहिए, तो राइट साइड पे 1 लाने के लिए हमें बोथ साइड 8 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर, जब 8 करेंगे तो 4 उसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा और ये इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें पता है नीचे इनके स्क्वायर्स हमें चाहिए, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अंडर रूट का कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो 2 ही रह जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं। दोनों इक्वेशन एलिप्स की हैं, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ए स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए हमारे पास आ रहा है 2 अंडर रूट 2 और बी हमारे पास क्या आ रहा है, बी हमारे पास आ रहा है सिंपली अंडर रूट 2। हमने दो इक्वेशनों को कंपेयर किया है, ए और बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है सिंपली। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, और वाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए साइन थीटा के इक्वल होता है। हम यहाँ पे आर भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल ये हमारे पास इक्वेशन होती है सर्कल की। सर्कल के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर सॉरी यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे जब हम सर्कल की बात कर रहे होते हैं, इसी यही इक्वेशन सेम हम पोलर कोऑर्डिनेट के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आर आर ले लें, ठीक है, और ये इक्वेशन हम सर्कल के लिए भी यूज़ करते हैं, ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अगर हम एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज़ इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की है। ठीक है, हम एलिप्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम एलिप्स की जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये हमने सर्कल के लिए लिखे हैं, इसको ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपने लेकिन याद रखने की ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, और यहाँ पे ए सर्कल का क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की है। तो यहाँ से अगर हम एक्स और ये जो हम एक्स और वाई कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक्स को ऐसे रहने दें, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करें तो वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 कॉस थीटा, और y इज़ इक्वल टू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 साइन थीटा। हमने सिंपली क्या किया है, जो हमारे पास एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन थी हमने उनको लिया है, और a और b की जो वैल्यू आ रही थी वो इन इक्वेशंस के अंदर पुट किया है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इनको ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी पोजीशन वेक्टर की, इसको क्वेश्चन नंबर ए का नाम दे देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो आर ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 कॉस थीटा आई कंपोनेंट प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा वाई की जगह पे अंडर रूट 2 साइन थीटा, और ये जे कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन थी, और ये उसका जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनेगा अगर हमने उसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो तरह के सवाल देखे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास एक पार्टिकल था, वो हमारे पास एलिप्स की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा था। हमने ये बताना था कि इस पॉइंट के ऊपर अगर इसकी वेलोसिटी 6 है तो आप इसका ये बताएं कि वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था, ठीक है, ये हमने कर लिया, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि हमें इसका जो है पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करके दें, तो उसके लिए हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो हमने लिख लिया एक्स और वाई के लिए, एक्स आई और जे के लिए या एक्स और वाई के लिए। उसके बाद हमने इक्वेशन एलिप्स की पकड़ी, उसको एलिप्स की इक्वेशन बनाने की कोशिश की ताकि हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमने इसको एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है, और हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमारे पास जो एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए और बी दोनों सेम हो जाए तो वो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाती है। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। तो एलिप्स के लिए यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स को उठाया, एक्स की जगह पे पुट कर दिया, और वाई को वाई की जगह पे पुट कर दिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी हमने कैलकुलेट कर लिया।